हेलो गाइस, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ हमने बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया है, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी है बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर, बेनिफिट टू कंज्यूमर, बेनिफिट टू सोसाइटी, बेनिफिट टू मिडिलमैन एंड बेनिफिट टू सेल्स फोर्स। सो गाइज, अब हम इनको बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर को एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट बेनिफिट है इंक्रीज़ इन सेल वॉल्यूम। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मैन्युफैक्चरर है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है। ओके, या हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजिंग हमको हेल्प करता है इंक्रीज़ इन सेल वॉल्यूम ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एडवर्टाइजिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल इंक्रीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी सेल इंक्रीज़ होगी उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश सेल वॉल्यूम। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कहीं ना कहीं अपने सेल वॉल्यूम को भी स्टेबल करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं उसको भी स्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प टू कवर न्यू मार्केट एरिया। जी हाँ, हम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू कवर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू वह मार्केट एरिया भी कवर कर सकते हैं जो कि आज तक हम कभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा मार्केट एरिया ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कस्टमर को एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है इंक्रीज नॉलेज ऑफ कस्टमर। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो नॉलेज है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू, क्योंकि जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू ए गुड्स एंड सर्विसेज वो हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके होते हैं एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। नेक्स्ट इज़ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर को ये हेल्प करता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी कराने के लिए, क्योंकि जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो तुमने पहले ही दे चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लेगा। जो प्रोडक्ट बेटर होंगे केवल उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्राइस। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू नॉलेज हो जाती है कंज्यूमर को एक पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के बारे में। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव स्टडी। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर को इजी हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट एंड उसके सब इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग कंपैरेटिव स्टडी करने का। वह यह जान सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है और मैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो कंज्यूमर है वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कि उसका रहन सहन कैसा है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट टू सोसाइटी। यहाँ पर हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट बेनिफिट है
इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमको लोग चाहिए होते हैं और लोग हम सोसाइटी से ही हायर करते हैं। सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ये मेन बेनिफिट होता है सोसाइटी को। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जी हाँ, हमको ये तो पता है कि हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो सेल्स है उनको इंक्रीज़ करते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उसका नेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग हमको हेल्प करता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम टू मीडिया। जी हाँ, जो एडवर्टाइजिंग है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है मीडिया का। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फैसिलिटी। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से? एक तो उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हम उनको अवेलेबल कराएंगे, सेकंड प्राइस को स्टेबल करके, एंड थर्ड इज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं सोसाइटी को। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी हाँ, ये मेन बेनिफिट होता है सोसाइटी को। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ओके, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मिडिलमैन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मिडिलमैन को एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट बेनिफिट है क्रिएट इजी सेल। जी हाँ, जो मिडिलमैन होता है उसको बहुत इजी हो जाता है किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना, क्योंकि उसको एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जो कंज्यूमर होते हैं वे खुद ही चल कर आते हैं मिडिलमैन के पास उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टर्नओवर। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है मिडिलमैन को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं टर्नओवर भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ही ज़्यादा जो मिडिलमैन होगा दोबारा से माल खरीदेगा और दोबारा से बेच देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो मिडिलमैन होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। जी हाँ, जो एडवर्टाइजिंग होता है वो मिडिलमैन के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम के रूप में भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिलमैन होता है उसको एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उसका जो एडवर्टाइजिंग का पैसा है वो बच रहा है। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूव पब्लिसिटी। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है मिडिलमैन के लिए टू इम्प्रूव पब्लिसिटी। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी एडवर्टाइजिंग है, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू ए गुड्स एंड सर्विसेज वो हमने पहले ही प्रोवाइड करा दी थी विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ओके, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू सेल्स फोर्स। यहाँ पर सेल्स फोर्स को एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स फोर्स की। सेल्स फोर्स होती क्या? सेल्स फोर्स वे बंदे होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर बिजनेस में किसी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को स्पेशली बेचने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है, या किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं उनको सेल्स फोर्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि सेल्स फोर्स को एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट बेनिफिट है लेस एफर्ट्स। जी हाँ, जो सेल्स फोर्स होती है उसको जो एफर्ट्स है एडवर्टाइजिंग कम कर देती है, क्योंकि जो सेल्स फोर्स होती है
उसको हर एक बंदे को बताना नहीं होता कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट है या पार्टिकुलर सर्विस है, क्योंकि हम पहले ही एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये ज़रूरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर चुके होते हैं। नेक्स्ट है इजी टू सेल एनी आइटम। जी हाँ, सेल्स फोर्स को ये भी बहुत ही इजी पड़ जाता है किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए, क्योंकि यदि तुम्हारे पास कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो कोई कस्टमर्स आपसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, उसको डायरेक्टली परचेज कर लेगा। तो एक बढ़िया बेनिफिट होता है सेल्स फोर्स को टू इजी टू सेल एनी आइटम। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर नीड कैन बी स्टडी। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कंज्यूमर की नीड्स को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, उस चीज़ का जो एडवर्टाइजिंग है वो ज़्यादा चल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल्स फोर्स को इजी पड़ जाता है सेल्स को इंक्रीज़ करना और प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करना, क्योंकि जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो दोनों डिपेंडेंट है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। ओके।